मेरी, पट भी मेरी, राम भी मेरे, मोदी को भी हमने तिरस्कार करना है। ये कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी सी दिख रही है। अब राहुल गांधी के साथ आपको बैठना पड़ रहा है मजबूरी में, यात्रा एक साथ नहीं निकलती। अखिलेश जी बोलते हैं कि ना हमें बीजेपी बुलाती है ना हमें कांग्रेस बुलाती है, हम तो अपना पीडीए यात्रा खुद करेंगे। और दिक्कत यह है कि मोदी के खिलाफ भी खड़ा होना है। तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, चुनौतियां क्या है? राम आपके लिए चुनौती बन गए हैं क्या? ये दिन आ गए इस देश में? बिल्कुल नविका जी, बहुत धन्यवाद आपके साथ पुनः डिबेट में आने के लिए। और अजय आलोक जी ने एक बड़ी बात कही जो शायद मेरे ख्याल से उनको नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि संजय निषाद जी ने जो बयान दिया वो पहले दिया था। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल करेक्ट फैक्ट्स बोलने चाहिए। मैं बता रहा हूं, उन्होंने मंत्री रहते हुए ये बयान दिया था, कैबिनेट मंत्री इन योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पार्ट में रहने से सूरत सीरत। अगर आप भी अभी नहीं समझ पाए तो अलग बात है। अभी रुको, अरे रुक जा भाई, अभी आप बोल लेना, थोड़ा सा धैर्य धीरज धरो। हमें मालूम है कि आप बड़े विद्वान हो, जेडीयू ने बहुत सिखाया पढ़ाया है आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया ज्ञान आपका। चलिए मैं बताता हूं। इन्होंने कहा मोदी जी का बहुत बड़ा सपना, मुझे लगता था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना मोदी जी का बड़ा सपना था। और फिर मुझे लगता था इस देश से गरीबी मिटाना मोदी जी का सबसे बड़ा सपना था। और मुझे ये महसूस होता था नविका जी, लगातार अंत्योदय, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति जब डेवलप कर जाता है तब वो देश तरक्की करता है। राम मंदिर तो नितांत आस्था का विषय है और निजी विषय है। देश के प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे भी, आपके भी, अजय आलोक के भी और तहसीन पूनावाला के भी और हमारे लेफ्ट के साथी विवेक जी के भी, सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कितना संकुचित कर दिया मोदी जी को। लेकिन नविका जी आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। उस दिन परसों ही मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी के ट्रैपिंग में विपक्ष के लोग ना फंसें। अभी तक पूरा विपक्ष यही ढपली और राग लेके गा रहा था कि मोदी जी कैसे कर देंगे, उनको अपनी पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, नहीं फिर ये प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं होगी। मैंने जो आरोप लगाया था वो क्या गलत था क्या? कल ही खबर आ गई, अनिल मिश्रा जी करेंगे और सब पत्नी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी की उपस्थिति में। इसीलिए विपक्ष से मैं लगातार अनुरोध कर रहा हूं, कुछ गुम्मद उम्मद मत देखो, मोदी जी को मत देखो। ये एक षड्यंत्र है आरएसएस और बीजेपी का विपक्ष को घेरने का। जबरदस्ती मुद्दों को राइज करके विपक्ष को इनकरेक्ट करके और आप पे, राम मंदिर पे और बीजेपी पे सवाल उठाएंगे और ये हमको धर्म विरोधी बताएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनके चक्कर में ना पड़ो। ये जो कर रहे हैं, मैं तो पहले ही घोषित कर चुका हूं, चंपत राय जी के साथ मेरी भी उद्घोषणा है कि मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब उस पर कोई सवाल नहीं उठा। ईश्वर की बात हो, कोई सवाल जवाब उस पर नहीं किया जाता, क्योंकि वो हमारी आस्था का और विश्वास का विषय होता है। इसी तरह मैं शायद अजय आलोक जी को, मोदी जी सुनेंगे तो बात को फटकार भी लगाएंगे कि मेरा सपना भारत को विश्व गुरु बनाने का और तुम मेरी सबसे बड़ी बात राम मंदिर पे ही टिक गए। ऐसा थोड़ी ना मोदी जी कहते हैं। मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि मैं एक चाय बेचने वाला व्यक्ति था, स्टेशन पे चाय बेचते थे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, उसके बाद भी वो भारत को बड़ा सशक्त बनाना चाहते हैं। सोचिए कितना डेवलप कर दिया है। 5 ट्रिलियन होने में थोड़ा समय नहीं लगेगा, अब बहुत थोड़ा समय और बचा है। लेकिन मैं फिर से नविका जी इस डिबेट के अपने फर्स्ट पार्ट में कहूंगा कि बीजेपी, आरएसएस और मौजूदा देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर को जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जनता खुश है, 85 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो लोगों को रिश्वत स्वरूप किसान सम्मान निधि दे दी जाएगी, बस देश का विकास हो जाएगा। कुछ ऐसा ही चलेगा। मनोज यादव जी, आप कितने खुश हैं और कितना आप कितना मुबारकबाद के आप पात्र हैं, ये तो आज दर्शक तय करेंगे। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ तमगा पहनाने वाली। लेकिन अजय आलोक जी, इनको आपने पूरा इनका जो स्टेटमेंट है वो सुना होगा।
कहीं पर भी राम की श्रद्धा अगर आपको नजर आई हो तो बता दें, मुझे नहीं नजर आई। जो नजर आ रहा है कि पॉइंट कैसे स्कोर किया जाए, मोदी जी को नीचे कैसे दिखाया जाए, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कौन प्राण प्रतिष्ठा किस विधि विधान से करे, नीचा कैसे दिखाया जाए, नीचा कैसे दिखाया जाए, यही एक कंपटीशन सा हो गया है। क्यों अजय आलोक जी? देखिए नविका जी, मनोज जी की बात में आपको कहीं पे कोई तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या? ये हताशा और निराशा का इतना अच्छा प्रकटीकरण है कि इससे अच्छा प्रकटीकरण तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था। इसके लिए बधाई हो इनको। मोदी जी देश को विश्व गुरु भी बनाना चाहते हैं, मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी कर देंगे और उसके बाद मोदी जी रिश्वत भी दे देंगे। किसान सम्मान निधि, मतलब इतने साल से जो किसान सम्मान निधि चल रही है वो रिश्वत है। 80 करोड़ लोगों का राशन इनको रिश्वत लगता है। उसके बाद चुनाव भी हम जीत जाएंगे। राम मंदिर बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी पूजा नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, अनिल मिश्रा जजमान, पहले जजमान आज से नहीं है, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लिया कीजिए। अनिल मिश्रा पहले जजमान है, इसलिए वही करते हैं, इसलिए वो पूजा कल से कर रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात आपने बताई? विपक्ष को आप बोल रहे हैं ट्रैप में मत फंसो। अरे कौन से ट्रैप में? अगर मंदिर जाना ट्रैप में फंसना है, यही आपकी मानसिकता है कि राम मंदिर जाके हम ट्रैप में फंसेंगे, जय हो प्रभु, कभी मत जाइएगा मथुरा। अखिलेश को ही बोल दीजिएगा, अखिलेश जी को ही बोल दीजिएगा कि जो बोलते थे ना कि कृष्ण की मंदिर मूर्ति बनवाएंगे सफाई में, नहीं बनवाने, फिर से ट्रैप में फंस जाएंगे। मंदिर जाना ट्रैप में फंसना है। ऐसी मानसिकता के कारण 500 साल तक हनुमान जी कह रहा हूं, भगवान श्री प्रभु श्री राम को आप लोगों ने झोपड़ी में रखा, ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकता के कारण। मैं विष्णु जैन जी आपसे पूछना चाहती हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस वक्त दावोस में चल रहा है। दावोस के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है भारत जल्द ही 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया को दिख रहा है, बाहर के देश जो हैं यहां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, दुनिया को दिख रहा है। ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है और अमेरिका में क्या हो रहा है, सब भारत के साथ बातचीत करके काम कर रहे हैं। बातचीत अगर नहीं हो पा रही है तो कहां नहीं हो पा रही है? यहां विपक्ष में और सत्ता पक्ष में। विपक्ष को कहीं ना कहीं हर बात की ये पेट दर्द क्यों है और इसका इलाज क्या है? देखिए नाविका जी, मैं तो बहुत ही विनम्रता से बात कहना चाहता हूं कि मैंने वो दौर देखा है जब निहत्थे कार सेवक पर गोली चलवाई गई, और सिर्फ गोली नहीं चलवाई गई, जितने कार सेवक मरे थे उनकी एक्चुअल फिगर भी नहीं मानने से इनकार किया गया। एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने 16 लोग बताया गया कि सिर्फ 16 लोग मरे, जबकि 362 लोग मरे थे। मैंने तो वो दौर देखा है जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यहां पे परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। मैंने तो वो दौर देखा है नाविका जी जब 2013 में लोगों ने बोला कि हम आतंकवादी को छोड़ेंगे और एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के आतंकवादी को छोड़ने का आदेश पारित किया गया। मैंने तो वो दौर देखा है नाविका जी जब यहाँ पे एक सिटिंग मिनिस्टर ने संविधान की शपथ खाने से मना कर दिया। और मैं तो आज यहाँ पे कहना चाहता हूं, मैंने तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पटल पे, हाई कोर्ट के पटल पे यह भी देखा है कि लोगों ने एफिडेविट फाइल किया और कहा कि भगवान राम काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के पटल पे राम मंदिर का नक्शा फाड़ने का काम किया गया। यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के पटल में कि रामायण जो है वो एक काव्य है, वो एक मिथ है, उसका कोई रियलिटी से कोई उसका सरोकार नहीं है। साथ ही साथ हमने तो ये भी देखा है सुप्रीम कोर्ट के पटल पे जब लोगों ने बोला कि जितने हिंदू हैं ये तालिबानी हैं और एक पर्टिकुलर वर्ग उनके साथ खड़ा रहा। इसलिए मैं आज बात कहना चाहता हूं, राम मंदिर का ये जो 22 तारीख को ये भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये सिर्फ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, ये हजारों करोड़ लोगों की जिन्होंने इस 500 साल की जनरेशनल बैटल को देखा है, ये उन लोगों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 20 पीढ़ियां गुजर गई हैं और आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग अपनी कल्चरल हेरिटेज को, अपनी कल्चरल विरासत को दोबारा पुनः स्थापित होते हुए देख रहे हैं। विवेक जी, इनमें से एक भी बात गलत हो तो बताइए। और मनोज यादव जी, तस्वीरें जो आपके पास हैं ये आप कई बार दिखा चुके हैं, कुछ नई तस्वीरें तो लाइए। नहीं, ये तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीरें नहीं है। देखिए विष्णु जैन जी को मैंने सुना अभी, इंडिया टुडे की खबर है। इंडिया टुडे मेरे पिताजी का नहीं है, मेरे पिताजी का नहीं है इंडिया टुडे। और ये दूसरा, एक मिनट रुक जाइए श्रीवास्तव जी, ये आज तक की खबर है, इसमें फैक्ट्स लिखे हैं कितने लोगों की जानें गई थी।
जब उपद्रवी दंगाई अराजक तत्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने वाले 362 लोग मरे अयोध्या थे में गए थे। 362 लोग मरे थे समझ गए और ना? एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने कहा कि समझ 16 लोग नहीं मरे समझ हैं। मेरी ये बात फैक्ट अगर गलत है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिट पिटीशन का आपको मैं कॉपी भेजूंगा, उसको आप पढ़िए। साथ ही साथ मैं नाविका जी नहीं रिट पिटीशन में आपने लिखा होगा, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर जजमेंट कमेटी अपॉइंट की थी। तो कमेटी की क्या फाइंडिंग? कमेटी की फाइंडिंग ये थी, कमेटी की फाइंडिंग को लिपापोती कर दी गई और जितने लोगों की पूरी सरयू खून से लाल कर दी तय नहीं हुआ, कोर्ट में तय नहीं हुआ, तो फिर कोर्ट में तय नहीं हुआ तो आधिकारिक तौर पर यह कहना मुश्किल है कि 362 ही थे। मनोज यादव जी उत्तेजित ना हो, जवाब देता हूं। आप उत्तेजित ना हो। ऑफिशियल जो ऑन एफिडेविट हमने फाइल किया था कोर्ट में 362 लोगों की लिस्ट दी थी। ऑफिशियल फिगर 16 का ही है। अच्छा। ऑफिशियल फिगर 16 का ही है। पिटीशन डाला था हाईकोर्ट में, वो उसकी बात कर रहे हैं। अब उस पर भी जो हमने ऑन एफिडेविट बात कही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो मैंने कोर्ट में ऑन एफिडेविट बात तो कही आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? 362 नहीं मरे और सिर्फ 16 मरे, तो कोई इसका रंज ना हो किसी को? मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं पूछ रही हूं, सवाल आपसे पूछ रही हूं जी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। बोले। जोड़ के मैं निवेदन करता हूं। हाँ देखिए, ये कह रहे हैं 350 लोग मरे, चलो हम इनकी बात मान लेते, 350 लोग मरे होंगे। लेकिन जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया उस दिन कितने लोग देश में मरे, पूरी दुनिया में कितने लोग मरे? ऑन रिकॉर्ड मस्जिद बनी कैसे? सवाल ये है सर, सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद बनी कैसे? बाबरी मस्जिद क्या मंदिर तोड़ के नहीं बनी? और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है। पैराग्राफ नंबर 730.7 नाविका जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एएसआई की फाइंडिंग है कि नीचे यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं वो नॉन इस्लामिक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है। साथ ही साथ एएसआई ने जो फाइंडिंग दी थी कि यहाँ पे 12वीं शताब्दी का मंदिर था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है। वहां पे शिवलिंग मिला था, वरा देवता की मूर्तियां मिली थी, श्री विष्णु हरि शिलालेख मिला था, 14 कसौटी के खंभे मिले थे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया। पर अब तो जजमेंट आ गई है मनोज यादव जी, जजमेंट आ गई है। जो जजमेंट है उस पर कहने से तो भी आप नाराज हो रहे हैं। ये ट्रैप में फंसने का फिर से काम ना हो जाए कहीं, ये ट्रैप में फंसने का काम ना हो जाए मनोज यादव जी। महंगा तेल मिलने लगा अरब कंट्रीज से। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक